अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने इससे पहले इस नज़म को पढ़ लिया था, नई कहानी, और खूब अच्छे तरीके से मुन्ने राजा की कहानी हमने सुनी थी कि मुन्ने राजा ने अम्मी से किस तरह की कहानी सुनने के लिए कहा था और उनकी अम्मी को कैसी कहानी सुनानी थी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में उसके कुछ मश्की सवालात हल कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर देखो, पढ़ो और लिखो। यहाँ पर सिर्फ दो लफ्ज़ ही आपको दिखाया हुआ है, जबकि मैंने आपको इमले के अल्फाज दी थी, तो उम्मीद है कि आप तो पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर देखिए समंदर का लिखा है तोड़कर, सीन ज़बर सा, मीम नून मन, समन, दाल रे ज़बरदर, समंदर, हम जोली, हे मीम हम, जीम जो, हम जो, लामेली, हम जोली। ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है, नज़म में से 4 हरफी लफ्ज़ तलाश करके लिखो। बच्चों, इसके पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे सबक और नज़म में से 4 हरफी अल्फाज तलाश कर करके लिखे। यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देती हूँ, आप खुद ही ढूंढ करके लिखिए। ये एक्सरसाइज आप खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको भी ज़्यादातर समझ आ जाएगी कि 4 हरफी अल्फाज कहते किसे हैं जिनमें 4 हरफ आते हों। जैसे अम्मी, मुन्ना, राजा, रानी, बिस्तर। ठीक है, इस तरह के अल्फाज जिसमें 4 हरफी लफ्ज़ आते हो। जैसे अम्मी का अलीफ मीम अम, मीम ये मी, अलीफ मीम मीम ये, है ना। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। ऐसा, अलीफ ये ए, सीन अलीफ सा ऐसा, जिम ये जय, सीन अलीफ सा जैसा, जिसमें 4 हर्फ आते हों, जिसे तोड़ने के बाद 4 हर्फ हमें हासिल हों, उन्हें 4 हरफी अल्फाज कहते हैं। तो ये आपके लिए खुद है एक्सरसाइज, ये आपके लिए, ये मश्क आपके लिए। इसे आप करिए और करने के बाद फिर देखिए आपको आता है या नहीं। ये आपके लिए मश्की काम, होमवर्क है, समझिए घर काम है, ये आपको करना है खुद से तलाश करके। ठीक है, चलिए मैं दूसरे सवाल पर आ रही हूँ। दिए हुए सही हर्फ खाली जगह में लिखकर लफ्ज़ दोबारा लिखना है। यहाँ पर हमें पहले ये दिया हुआ है तेलिफ्ता, जीमोजो, रे अलिफ्रा, नून दाल, खैर खर। तो इसे हमें यहाँ पर मिला करके लिखना है और लिख लेने के बाद फिर यहाँ पर पूरे तरीके से मिलाकर लिखना है। यहाँ पहले ऊपर से हमें तलाश करके लिखना है कि इसकी जोड़ी किसके साथ में बनेगी। यहाँ पर हम कौन सा हर्फ लिखेंगे तो ये एक नया लफ्ज़ बन जाएगा जो हमें नज़म में मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ता, जो, रा, नाद, नद, खर। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पर ढूंढ करके लिखना है। सबसे पहला हम लिखेंगे रे अलिफ रा, नूनियनी, रानी। ठीक है, देखिए इस तरह से रे अलिफ रा यहाँ हम लिख देंगे और यहाँ पर फिर ये तीनों को मिलाकर हमें लिखना है रे अलिफ रा, नूनियनी, रानी। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। ऐसे देखिए यहाँ पर चा है, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें नज़म में चांद है ना, तो हम इसे नून और दाल को यहाँ पर लिखेंगे। चैलिफ चा, नून गुन्ना है ये, चा, नून और दाल। ठीक है, फिर हम इसे यहाँ पर मिला करके लिखेंगे चैलिफ चा, चैलिफ चा और यहाँ पर नून दाल, चांद। ठीक है, फिर यहाँ पर हम है, तो हमने पढ़ा था उसमें हम जोली है ना, हम ए मीम हम, जीम वाव जो, तो ये हम जीम वाव जो यहाँ पर लिख लिए और इसके बाद हम इसे मिला करके यहाँ लिखेंगे हम, हे मीम हम, जीम वाव जो, हम जो, लाम ये ली, हम जोली। ठीक है, यहाँ पर गोश है, तो गोश के पहले क्या आएगा बच्चों, खर आएगा, है ना, खरगोश। तो यहाँ हम लिखेंगे खेरे खर। ठीक, और यहाँ मुकम्मल सबको मिला के एक साथ में हमें लिखना है खेरे खर, गाफुआ गो, खरगोशीन। ठीक है, खरगो और शीन खरगोश। ठीक है, फिर यहाँ पे रे है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है तेलिफ ता, तेलिफ ता, और जब हम यहाँ पर मिला देंगे इसको सबके साथ में तो ये बन जाएगा तेलिफ ता रे ये रे, है ना, तेलिफ ता रे ये रे तारे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे लिखना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा सवाल हमारा, सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखना है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए जवाब दो दिए हुए हैं आपके सामने, यहाँ पर नई और पुरानी। इन जवाबों में से हमें कोई भी एक जवाब को तलाश करके लिखना जो जवाब सही है। मुन्ना कैसी कहानी सुनना चाहता है? कैसी कहानी सुनना चाहता है? नई सुनना चाहता है या पुरानी? जी हाँ, नई। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, आप यहाँ पर लिख लेंगे नई। ठीक है। शेर का किस्सा सुनकर कौन गुस्सा होता है? किसको गुस्सा आता है शेर का किस्सा सुनकर? अम्मी को आता है या मुन्ना को आता है? हाँ, वेरी गुड, मुन्ना को आता है ना, तो हम यहाँ पर मुन्ना लिखेंगे। शेर क्या खाता है? शेर क्या खाता है? हिरन खाता है, बकरी खाता है? वो तो दोनों को भी खाता है, लेकिन हमें जंगल में हिरन मिलता है और वो जंगल में हिरन को पकड़ के खाता है, बकरी वो खाने के लिए हमारे पास नहीं आता। ठीक है। लड़के के हमजोली कौन होंगे? कौन होंगे? चांद होंगे या सितारे होंगे? होंगे। ठीक है, तो चांद नहीं होगा, चांद के साथ तो वो आंख मिचोली खेलेगा, बल्कि उसके साथ ही कौन बनेंगे? तारे बनेंगे। ठीक है। आकाश की सैर कौन करेगा? कौन करेगा? लड़का या लड़के? एक लड़का करेगा या बहुत सारे लड़के करेंगे? एक लड़का करेगा। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लड़का चांद के साथ क्या खेलेगा? क्या खेलने वाला है लड़का चांद के साथ में? जी हाँ, आंख मिचोली खेलेगा, है ना, आंख मिचोली खेलेगा। झूला नहीं झूलेगा, झूला तो वो बादल के साथ में झूलेगा ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। नया सवाल है यहाँ पर, इन लफ्जों के बारे में नज़म से मिसरे तलाश करके लिखो। अब मिसरा जो यानी हम जो नज़म पढ़ रहे थे, तो जिस लाइन में लड़का लिखा हुआ आया है हमें उस लाइन को तलाश करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है। तो लड़का यहाँ पर किस में आया है? पूरा हमें लिखना है। मैं तो सुनूंगा किस्सा ऐसा, एक हो लड़का मेरे जैसा। ऐसा हमें पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा मिसरा हमें लिखना है। ठीक है। इसके बाद है शेर, दूसरा है। तो शेर कहाँ पर आया है? शेर को भी जो मार भगाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें शेर वाला भी मिसरा लिखना है। सैर वाला कहाँ पर था? किस मिसरे में था? सैर करे आकाश पर जाकर, आकाश पे जाकर। ठीक है। इसी तरह से हम नीचे भी देखना है, तारे और बादल जिस मिसरे में आते हैं, तारे और बादल। तारे हैं, तारे का आया हुआ है यहाँ पर तारे उसके हो हमजोली, और बादल का आया हुआ है बादल में वो झूला झूले। ठीक, इस तरह से हमें मिसरे में पहले नज़म में तलाश करना है और उसके बाद चलिए अब देखते हैं हम आगे। सवाल दिया हुआ है, एक जुमले में जवाब लिखिए। अब हमें यहाँ पर जवाब लिखना है, अम्मी मुन्ने को कौन सी कहानी सुनाने लगी। तो ये कौन यहाँ पर कट जाएगा? कौन सी कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कौन सी कहानी? अम्मी मुन्ने को राजा रानी की कहानी सुनाने लगी। ठीक है, राजा रानी की। मुन्ना शेर का किस्सा क्यों नहीं सुनना चाहता? मुन्ना शेर का किस्सा क्यों नहीं सुनना चाहता? इसका जवाब हम ये लिखेंगे, पूरा आपको यही उतार देना है यहाँ पर, क्योंकि शेर हिरन और खरगोश को खाता है। ये पूरा आप यहाँ पर उतार देंगे, ये पूरा आपका यही जवाब हो जाएगा। ठीक है। मुन्ना कैसे लड़के की कहानी सुनना चाहता है? तो कैसे यहाँ पर कट जाएगा, देखिए उसने बताया कैसे कट जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, मुन्ना अपने जैसे लड़के की कहानी सुनना चाहता है। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे सवाल नंबर 4, देखेंगे मुन्ना लड़के को सैर के लिए कहाँ भेजना चाहता है? कहाँ भेजना चाहता है वो लड़के को सैर के लिए? आकाश पर। वेरी गुड, कहाँ भेजना चाहता है? आकाश पर। कहाँ यहाँ पे कट जाएगा और आ जाएगा आकाश पर भेजना चाहता है। ठीक है। लड़का चांद के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो कौन सा कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लड़का चांद के साथ आंख मिचोली का खेल खेलना चाहता है। का आपको यहाँ पर खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, या आंख मिचोली खेलना चाहता है, सॉरी का मत लिखिएगा। कौन सा खेल खेलना चाहता है ये पूरा ही आप काट दो और यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देना लड़का चांद के साथ आंख मिचोली खेलना चाहता है। ठीक है। लड़का कहाँ झूला झूलना चाहता है? कहाँ झूला झूलना चाहता है? बादल में, है ना। कहाँ झूला झूलना चाहता है? लड़का बादल में झूला झूलना चाहता है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जोड़ियां लगाओ। जोड़ियां लगाना है हमें। कहानी, कहानी कैसी हो बच्चों? कहानी कैसी होनी चाहिए? मुन्ना कौन सी कहानी सुनेगा? नई कहानी, है ना। अम्मी, अम्मी कैसी है उसकी?
अच्छी अम्मी है ना, जब भी तो उसे कहानी सुना रही है, अम्मी मेरी अच्छी अम्मी। खरगोश कैसा होता है, नन्हे नन्हे खरगोश, छोटे छोटे। आकाश, आकाश की जोड़ी किससे लगेगी, सैर। मुन्ना कहाँ सैर करने उस लड़के को भेजेगा, आकाश पे। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है सवाल जवाब। चलिए अब नया सवाल आप देखें यहाँ पर, लफ्ज के गिर्द दायरा बनाओ जिनमें क्या आया हो, वाव आया हो। क्या आया हो, वाव। ठीक है, तो हमें ये तमाम यहाँ से यहाँ तक सारे लफ्ज दिए हैं, इसमें हमें देखना है वाव कहाँ आया है। चलिए पहले हम तलाश करते हैं, राजा में वाव है, नहीं। सुनू में वाव है ना, इधर वाव है, नजर आया आपको, तो हम इसे दायरा बना देंगे। चलिए देखिए, रानी में वाव है, नहीं। सुनाओ में वाव है ना, तो हम सुनाओ को भी दायरा बनाएंगे। सुनाओ के बाद बहलाओ, बहलाओ को भी दायरा बनाएंगे। हूं को भी दायरा बनाएंगे। खरगोश, खरगोश में भी देखो वाव है, तो हम खरगोश को भी दायरा बना देंगे। इसके बाद हिरन, हिरन में नहीं है। झूला, झूले में भी है, तो हम इसे भी बना देंगे। झूले, इसे भी हम बनाएंगे। सितारों, ये देखो सितारों में भी है ना, सितारों को भी बनाएंगे। आंख मिचोली, मिचोली में भी देखो वाव है ना, तो हम आंख मिचोली को भी बना देंगे। हम जोली, यहाँ पर भी वाव है ना, तो हम इसे भी दायरा बना देंगे। चांद और बादल, इसमें वाव नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक जैसी आवाज वाले अल्फाज लिखो। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम नज़म जब पढ़े थे तभी मैंने निशान लगवा दिया था ना आपको। हम जोली, अरे एक जैसी आवाज वाले अल्फाज, कहानी, कहानी की का राइमिंग वर्ड यानी कहानी का एक जैसी आवाज वाला कौन था बच्चों, रानी है ना। रे अलिफ रा, नून ये नी, रानी है ना, हमने इसके पहले देखा था। किस्सा का क्या आया था, गुस्सा है ना। गैन स्वाद हे, गुस्सा। गैन स्वाद गुस, सीन है सा, स्वाद है सा, गुस्सा। ऐसा, ऐसा का क्या आया था बच्चों, जी हाँ वेरी गुड, जैसा। जीम ये जय, सीन अलिफ सा, जैसा। देखिए यहाँ मुझे इससे मेरी राइटिंग सही नहीं आती है, आप किताब में से देखकर लिखिएगा, जैसा मैंने निशान लगवा दिया था आपको, या इसके पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। जीम ये जय, सीन अलिफ सा, जैसा। भगाए, भगाए का क्या आएगा बच्चों, लाए है ना, भगाए लाए। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ एक एक ही लिखने के लिए जगह है, लेकिन आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया था, लाए, जाए, भगाए, खिलाए, पिलाए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक की बजाय आप 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, झूले, झूले का क्या आएगा यहाँ पर, झूले है ना, झूले। और झूले, झूले, झू लाम लाम ये ले, झूले। ठीक है, इस तरह से आपको एक जैसी आवाज वाले अल्फाज लिखने हैं, और इससे ज्यादा अगर आपको आते हैं तो आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए नज़म की मदद से दिया हुआ मुकम्मल करें। अब जंगल के जानवरों के बारे में आपसे पूछा हुआ है, जंगल के जानवरों के बारे में आपको लिखना है। अब कौन कौन से जानवर रहते हैं भाई जंगल में, कौन कौन से रहते हैं बताइए। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले तो हमें लिखना चाहिए जंगल के राजा का नाम। जंगल का राजा कौन है, हाँ कौन है, शेर है ना। शेर जो नज़म में आए हैं पहले वही लिख लीजिएगा, उसके बाद आप अलग भी अगर लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शेर है ना, शेर के बाद हम लिख लेंगे हिरन। आप जो जो जंगल में रहते हैं उनका नाम आपको पता होगा, आप उन्हीं का नाम लिखेंगे, हिरन। हिरन के बाद बच्चों कौन होता है, खरगोश। खरगोश तो हम पालते भी हैं, हमारे पास भी होता है। खरगोश, खेरे खर, गैनवा गो, शीन खरगोश। पहले जो नज़म में आए हम उन्हें पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं लोमड़ी। आपने सुना होगा लोमड़ी का किस्सा, लोमड़ी की कहानियां सुनी होंगी, बहुत चालाक होती है लोमड़ी। ठीक है, हम लिख लेंगे लोमड़ी। लोमड़ी के बाद क्या लिखोगे, हाथी। आपकी मर्जी, आपको बहुत सारे नाम अगर याद है तो आप दूसरे नाम भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको बताऊं वही आप लिखें। ठीक है, आप खुद स्मार्ट हो, आपको जो भी जंगल के जानवर के नाम याद है, ज़ेबरा वगैरह
वो आप खुद लिख सकते हो। हाथी के बाद हम लिख लेते हैं बंदर, जो सबसे ज़्यादा शरारती होता है बंदर। हम बंदर का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। बेनून बन दागेदार बंदर, ठीक। तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हो, और अगर चाहो तो इसके अलावा भी जो नाम अगर आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट है ये, दी हुई पहेलियाँ बुझाओ। पहेलियाँ बुझाओ, जिस तरह से हम लोग बच्चे आपस में गेम खेलते हैं ना, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा, या तो आप एक डब्बी उसमें 2 रंग, चलो पहचानो और बताओ, है ना, सोचो और बताओ, तो इसे कहते हैं पहेलियाँ बुझाना। तो इसी तरह से आपको ये पहेलियाँ बुझाना है, आपकी किताब में दिया हुआ है। 4 हरफों का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। देखो इधर पे ढकलना लिखा हुआ है, ढकलना ये गलत हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप किताब में अपनी देख लेंगे, ढकलना नहीं है, वो ढकना है। अब सर पे हम क्या ढाकते हैं बताओ, लड़के अपने सर पर क्या ढाकते हैं और ढाक करके फिर नमाज पढ़ते हैं, बताओ। हाँ जी हाँ, वेरी गुड, टेवाटो पे ये पी टोपी, ठीक है ना, टेवाटो पे ये पी टोपी। एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा, ये तो आप लोगों सभी को पता होगा, मोर। मोर की दुम जो होती है वो पंखे की तरह वो फैला के जब नाचता है तो पंखे की तरह फैलाता है, और जब वो पंखे की तरह फैलाता है तो उसके ऊपर गोल गोल राउंड में हमें पैसों की तरह डिजाइन दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा, ठीक है। एक थाल मोतियों से भरा, मोतियों भरा, एक थाल ऐसा है जो मोतियों से भरा हुआ है, सबके सर पर उल्टा धरा, सबके सरों के ऊपर उल्टा है, हम सारे उसके नीचे आते हैं, वो हमारे सरों के ऊपर उल्टा रखा हुआ है, क्या है ये, इसे कहते हैं आसमान, ठीक है। वो थाल कौन सा है बच्चों, वो थाल है आसमान, है ना, आसमान है हमारे सर पे उल्टा, और उसके अंदर जो मोतियां हैं वो कौन है, वो सारे तारे हैं, सारे सितारों को यहाँ पर पहेली पूछने वाले ने मोतियों से मिसाल दिया है, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल है यहाँ पर, सबके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़कर उसे दिखाए। वो हमारे साथ चलता है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते, कौन है वो हमारा, हमारा साया है। सीन अलिफ सा, ये है या, है ना, साया, वो हमारा साया है। छोटी सी पिटिया गज भर की चुटिया, ये कौन है बच्चों, ये है हमारा सुई धागा। छोटी सी बिटिया, बिटिया यानी कौन है, बिटिया यानी हमारी सुई, और उसकी चुटिया बहुत बड़ी है, यानी अम्मी ने छोटी सी बिटिया में बड़ी सी चुटिया डाल दी, यानी वो कौन हो गई, सुई और धागा, ठीक, सुई धागा, धालिब धा गाफे गा, धागा, ठीक है। सुई धागा को कहते हैं। छोटी सी बिटिया गज भर की चुटिया, सफेद गार में पीली रानी, उसके आस पास है पानी, कौन है भाई ये, सफेद सफेद गार है, उसके अंदर एक पीली पीली सी रानी रहती है, गोल गोल सी, आप उसे बहुत शौक से खाते हैं, क्या है बच्चों वो, जी हाँ वेरी गुड, अंडा। क्या है वो, अंडा, अलिफ नून अन, डाल है डा, अंडा, ठीक है। चलिए अब हम ये लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट के 3 हमारे बच गए। हाथ में डंडा ना हथियार, नन्हा सा एक चौकीदार। हाथ में डंडा भी नहीं है और कोई हथियार भी नहीं है, और ये छोटी सी चौकीदार है हमारा, जो हमारे घर को सेफ रखता है। क्या है ये भाई, ताला है ये हमारा, कौन है बच्चों, ताला है, ठीक है, जो हमारे घर की हिफाजत करता है, बिना डंडा लिए बाहर खड़ा रहता है और छोटा सा होता है, ठीक है। तालिफ ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला, ताला। दौड़ी आए भागी जाए, आते जाते शोर मचाए। जब हम रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं तो क्या आती जाती है, दौड़ते दौड़ते आती है, दौड़ते दौड़ते भाग जाती है, और शोर कितनी जोर से करती है, वाव। ये है हमारी रेलगाड़ी, कौन है भाई, रेलगाड़ी, है ना, कितना शोर करती है वो, भागते भागते आती है, भागते भागते चली जाती है, जरा देर के लिए रुकती है और फिर भाग जाती है।
से कहते हैं रेलगाड़ी। बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार। भला भला कौन है ये? चलो बताओ जल्दी। बड़ी जाए एक बार, छोटी जाए नहीं, बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार। कौन है भला ये? इसका आंसर बहुत बड़ा है। ये है घड़ी की सुइयां, है ना। जो बड़ी वाली होती है वो बेचारी बार बार दौड़ती है, और छोटी वाली जो होती है वो एक ही जगह पर खड़ी रहती है ना। घड़ी की सुइयां, 2 सुई, 3 सुई होती है ना, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे। एक घंटा का कांटा होता है और एक मिनट का होता है। जो छोटी होती है वो घंटा की कांटा होता है, और जो बड़ी होती है वो मिनट कांटा होता है। तो घंटे की सुई जो होती है छोटी वाली वो एक बार ही जाती है, खड़ी रहती है एक ही जगह, और जो बड़ी वाली होती है मिनट वाली वो बार बार जाती है। तो यहाँ पर हमारा इस सबक का मश्की काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।